सर एक एप्लीकेशन है ड्रीम 11, उसके थ्रू मैंने 2 करोड़ रुपए जीते हैं। एक दिन 3500 रुपए जीते थे, एक दिन 900 रुपए जीते थे। अच्छा, लेकिन जब आईपीएल चलते हैं तब 40 करोड़ 50 करोड़ की टीम बनती है। अच्छा, तो फर्स्ट वाली जो रैंक आएगी वो आपको 2 करोड़ रुपए देगी। अच्छा, हाँ, सेकंड वाली को 1.5 करोड़, थर्ड वाली को 1 करोड़। सर मैंने 4 तो प्लॉट लिए हैं बुलंदशहर में आवास विकास कॉलोनी में। एक जेसीबी है मेरे पास और मैंने उधर मकान ही बना रखा है। एक इको लिए ये। आपको कुछ दिया कि नहीं दिया ये बताओ। दिया है, दिया है पैसे? सबको दिया, छोटे भैया बड़े भैया को दिया है, बड़े भाई को भी पैसे दिया है? भाई को दिया। कितने पैसे दिए? 8 लाख दिए। देखो सर, मैं तो ये कहूँगा अपने रिस्क पे खेले बंदा अगर खेले तो। क्योंकि मैंने अपने रिस्क पे खेला, मैंने कभी फैमिली वालों से कोई पैसे नहीं लिए इसके खेलने के लिए। दोस्तों, हर इंसान का सपना होता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, बंगला हो, गाड़ी हो, अच्छी बीवी हो, मगर वो सपना सबका पूरा नहीं हो पाता। मैं आपको बता दूं कि बुलंदशहर के एक छोटे से गांव से एक लड़का है जिसका ये सपना पूरा हुआ है। उसने 2 करोड़ रुपए जीते हैं और वो भी एक 11 सर्कल जो ऐप है, जो आजकल बहुत ज़्यादा ऐड भी चल रहा है उसका, उस पर उसने खेला और जीता। यकीन नहीं आ रहा था। हमने कई बार कई लोगों से सुना कि इस तरह से बुलंदशहर का एक लड़का 2 करोड़ रुपए जीता है, मगर हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आया। आज मैं उस गांव में पहुंचा हूं। उस गांव का नाम है औरंगाबाद ताहरपुर, जो आहार थाना क्षेत्र का गांव लगता है। मैं उस परिवार से भी मिलता हूं और जो शख्स जीता है, जिसकी उम्र अभी महज 20 से 21 वर्ष है। हालांकि शादी हो चुकी है, जोड़ा यहाँ पर मौजूद भी है। सबसे पहले क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। विनोद कुमार जी जी। तो मम्मी है आपकी? जी मेरी मम्मी और है। आपकी पत्नी है? जी। चलिए बैठ जाइए ना, आप भी बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये वो परिवार है जिसके पास मैं पहुंचा हूं। बेहद परिवार खुश है आज, और उस खुशी में हम भी साझा होने के लिए आए। अच्छा, ये बताइए थोड़ा सा। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। विनोद कुमार जी। गांव का नाम क्या है? औरंगाबाद ताहरपुर, औरंगाबाद थाना ताहरपुर। आर। ये बताइए कि कितने पैसे जीते हैं और कैसे जीते, ये कब जीते थे, कैसे? सर एक एप्लीकेशन है ड्रीम 11, उसके थ्रू मैंने 2 करोड़ रुपए जीते हैं। एक दिन 3500 रुपए जीते थे, एक दिन 900 रुपए जीते थे। हाँ, तो जब ये मतलब हमारे कानों को खुद भी यकीन नहीं हो पा रहा, इतना पैसा एक साथ जीत लेना। क्या आपको यकीन हुआ था उस दौरान कि आप जीत गए? यकीन तो नहीं हुआ था, बट मेरा एक फ्रेंड है अरविंद राणा, मैं उसका हमेशा आभारी रहूंगा क्योंकि उसी ने मुझे खेलना सिखाया था ये। उसी के थ्रू एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड करी थी। और जब मैं 2 करोड़ रुपए जीता था तो मैंने उसी को सबसे पहले मैसेज करा था। मैंने कहा अरविंद देखना जरा, ये मैसेज है। तो उसने मेरे को बताया था कि हाँ सच में तू 2 करोड़ रुपए जीत चुका है। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 28 नवंबर 2023 को हुई थी। और ये मेरी मैसेज है। अच्छा, जब शादी हुई थी, शादी से पहले जीत गए, बाद में? शादी के बाद। कितने दिन बाद जीते? 6 महीने। तो भैया आप तो मतलब आपकी पत्नी लकी हो गई आपके लिए, हैं? क्या नाम है आपका? आरती। तो आपके जब पति जीते थे, आपको यकीन हुआ कि इतना सारा पैसा जीत गए आपके पति? जी नहीं, मैं तो झूठ समझा। झूठ समझा था? यकीन नहीं आ रहा होगा। अच्छा, क्या क्या कहा था आपसे इन्होंने? इन्होंने सुबह ही कॉल करी 4 बजे, जब तो ड्यूटी कर रहे थे। हाँ, कि मैं ऐसे जीत रहे। ड्यूटी कहाँ कर रहे थे ये? नोएडा। नोएडा में। कितने रुपए महीने की ड्यूटी करते थे? 20,000 का महीने। 20,000 रुपए। 20,000 की ड्यूटी करते, आप खुश थे उस दौरान भी? हाँ। और अब इतना सारा पैसा जब आया तो फिर खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा होगा। हाँ। हैं? तो मैं अच्छा, तो अपने गांव में ही थी। अच्छा गांव में थी। आपको किसने, भैया ने, इन्होंने बताया था? हाँ, इन्होंने ही बताया, सुबह 4 बजे ही कॉल करी हाँ, कि ऐसे ऐसे बात है। हाँ। तो मैंने आपने तो सोचा झूठ। मजाक कर रहे हैं? हाँ। हाँ, तो ये बोले नहीं सही है। सही फिर है मैंने सब। किसी को बताया भी नहीं था। फिर यहीं से पापा जी ने फोन करा मेरे पापा जी के पास। तो पापा जी बोले ऐसे ऐसे बात है। तो जब पता पड़ी, मैंने तो किसी को वहाँ बताया भी नहीं था। बताया भी नहीं था कि ऐसा ना हो मजाक चल रहा हो और बाद में हमारी हंसी उड़ाई जाए, है ना? आंटी से बात करते हैं। कैसे आंटी आप? हाँ। ठीक है। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी है। आपको यकीन है कभी बेटा जो है इतना सारा पैसा जो है घर लेकर आएगा? आपको कुछ दिया कि नहीं दिया ये बताओ। दिया है, दिया है पैसा? सबको दिया, छोटे भैया बड़े भैया को दिया है, बड़े भाई को भी पैसे दिया है? भाई को दिया। कितने पैसे दिया है? इन्हें 8 लाख दिए बड़े भाई को? हाँ। अच्छा, पहले आपसे ही मैं पूछ लेता हूँ, इतना सारा पैसा है जैसे आपके पास आया,
इन्वेस्ट क्या किया आपने? पैसा बहुत से लोग आता है तो पागल से हो जाते हैं, उड़ा देते हैं इधर-उधर। क्या किया है? सर मैंने 4 तो प्लॉट लिए हैं बुलंदशहर में आवास विकास कॉलोनी में। हाँ, एक जेसीबी है मेरे पास हाँ, और मैंने उधर मकान ही बना रखा है, एक इको लिए ये हाँ। और बस यही है। जेसीबी मशीन बनाई जी, जी। और प्लॉट खरीदे जी। और भाइयों को क्या दिया है? भाइयों को 8-8 लाख रुपए दिया, 1-1 लाख रुपए मम्मी-पापा को दिया है। मम्मी-पापा को किस लिए दिए 1-1 लाख रुपए? ये तो मैंने उनके बढ़िया के लिए दे दिया मैंने। अच्छा। हाँ। डाल दो बैंक में, हाँ, मैंने बाद कहा में काम आता थोड़ा रहेगा। बुढ़ापे का सहारा हो जाए कोई, बाद हाँ। में करे नहीं करे कोई। इनकम सोर्स का जरिया तैयार किया। बहुत से लोग पैसा आने पर पागल जैसे हो जाते हैं, उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाते। ये गाड़ी भी इन्होंने खरीदी, उसी पैसे से जेसीबी मशीन खरीदी है। वो कहाँ लगा रखी है आपने? वो जेसीबी भट्टे मशीन पे लग रही है। भट्टे पे लगी जी, हुई जी। है। अब आप क्या करते हैं? खेलते हैं अब या खेलना बंद कर दिया? मैं तो खेलता हूँ सर अब भी। अच्छा, एक बात सच से बताइए जी, विनोद जी। भाई, क्या जिस तरह से आप खेलते हैं जी। आर्थिक जोखिम का उसमें मैसेज भी चलता रहता जी, है जी, कि जी। भाई खेलने से पहले, मैं नहीं कह रहा कि आप भी खेलो, मगर दुनिया खेल रही है, करोड़ों लोग खेल रहे हैं जी। और साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। मैं उसी शख्स के पास इस वक्त मौजूद हूं जिन्होंने 2 करोड़ की रकम जीती है और इनकी जिंदगी जो है वो लगभग बदल सी गई है। जो लोग जिस तरह से मैसेज चलता रहता है उसमें, जी। तो क्या लोगों को खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए? देखो सर मैं तो ये कहूँगा अपने रिस्क पे खेले बंदा अगर खेले तो। हाँ। क्योंकि मैंने अपने रिस्क पे खेला, मैंने कभी फैमिली वालों से कोई पैसे नहीं लिए इसके खेलने के लिए। हाँ, मैं जॉब करता था हाँ, तो खेलता था। हाँ। जॉब करते थे, खेलते थे। जी। तो शुरू से आखिर तक का अगर एस्टिमेट लगाया जाए, कितने दिन में आप जीत गए इतना पैसा जो है एक साथ? सर मैं 43 मैच खेला था। अच्छा, 42 खेल चुके थे? नहीं 43 खेल खेल चुका था अच्छा, मैं। 43 खेल चुके थे। 44 जो मैच था वो हैदराबाद और गुजरात का मैच था। हाँ, 15 मई की बात है, 2023 की नाइट में मैच चल रहा था। हाँ। तो उस नाइट को मैंने पैसे जीते थे। अच्छा, जी। तो यानी कोई नुकसान नहीं हुआ अभी? नहीं, नहीं, नहीं। किसी भी तरीके अब नहीं। जैसे चलिए वो 2 करोड़ आप जीत गए, जी। वो जीएसटी वगैरह कटा के आपको मिल गए होंगे। जी, जी। अब जो आप उसके बाद खेलना चालू है आपका, जी, जी, खेलता हूँ मैं कोई बरकरार। लॉस हो रहा है? नहीं लॉस तो नहीं होता, इतना खास लॉस नहीं है, 49 रुपए में टीम लगती है। अच्छा, डेली मान लो हम डेली खेल रहे हैं, जी। आप तो सुबह से शाम तक आप यही खेलते हो, कुछ करते नहीं हाँ, होंगे? मैं तो ये खेलता हूँ तो। यही खेल रहे हैं, अंदाजे से बोला, मैंने पूछा नहीं था इनसे, ये लगातार अब यही खेल हाँ, रहे यही हैं। खेलता अच्छा, जैसे सुबह से शाम तक आप खेलते रहते हैं, बीच में थोड़ा बहुत आराम भी कर लिया बोले, हूँ। क्या कुछ कमाई हो जाती है अभी? नहीं अब तो खैर अब इतने बड़े मैच नहीं आ रहे, अब तो 20 लाख 30 लाख एक 50 लाख के मैच हैं, लेकिन जब आईपीएल चलते हैं हाँ, तब 40 करोड़ 50 करोड़ की टीम बनती है। अच्छा, तो फर्स्ट वाली जो रैंक आएगी वो आपको 2 करोड़ रुपए देगी। अच्छा। हाँ, सेकंड वाली को 1.5 करोड़, थर्ड वाली को 1 करोड़। उसमें इनाम ज्यादा होता है, इसमें कम होता तो है अब कितना जीत लेते हैं आप अब तो थोड़ा शायद 200-300 रुपए आ जाते हैं। पर डे? हाँ। 200-300 रुपए पर डे जीत रहे हैं, बस ध्यान रखना इस चीज का, कभी सोचो कि हम भी खेलना चालू करना है फटाफट जो है, हाँ। मग खेलो। 200-300 भी आ रहे हैं तो क्या बुरे यार, अगर हम्म। खाली पड़े हैं तो, हाँ। है जी। तो अच्छा, जब आपके पास पैसा आ गया तो आप के जब अकाउंट में पैसा आया जी, होगा जी, तो बैंक आप गए होंगे, जी। क्या हुआ था? बैंक वालों ने क्या कहा? मैंने बैंक में बोला था कि सर मुझे 2 करोड़ रुपए निकालने हैं, तो उन्होंने एक साथ आ बोला जाइए कि ना आप भी। आपके साथ हाँ, आपके पास 2 करोड़ रुपए आए कहाँ से? हाँ, तो फिर मैं आ गया वहाँ से। हाँ। मैंने उनसे कुछ नहीं बोला, मैंने कहा पता नहीं यहाँ कोई बात नहीं हो जाए। हम्म, फिर मैं मेरठ गया, मेरा मेरठ का खाता था कॉलेज का, जेपीआईटी का, हम्म। तो वहाँ जाके मैंने खाते से पैसे निकाले। तो पहले तो बैंक वाले कह रहे होंगे इतना पैसा कहाँ से आ हाँ, गया? हाँ, फिर? वो यहाँ सूरजपुर में बैंक था पीएनबी, हाँ, वहाँ का मैनेजर था, उसने एक साथ बोला कि तुम्हारे खाते में 2 करोड़ रुपए कैसे आ गए? तो मैंने वहाँ कुछ बात नहीं करी, मैंने कहा चलो यहाँ से चलते हैं। मैंने कहा फिर मेरठ गए, मेरठ में जाने के बाद वहाँ से फिर पैसे लिए। तो दोस्त को आपने जब बताया था कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है, दोस्त को तो यकीन भी नहीं हुआ होगा या हो गया था ये? नहीं उसको तो यकीन हो गया था। अच्छा, वो पहले से खेल रहा हाँ, था? वो 2017 से खेल रहा था वो। हम्म। उसको तुरंत यकीन हो गया था कि हाँ ये बंदा जीत गया है। आपकी पत्नी को यकीन नहीं हुआ था, ये तो कह रही है नहीं, कि हमें इनको यकीन यकीन नहीं नहीं हुआ था। हुआ। आपको यकीन नहीं हुआ था ना? फिर कैसे यकीन दिलाया इनको? यकीन तो क्या, मैंने पापा जी को कॉल करी फिर उसी नाइट, मैंने कहा ऐसी बात है, उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था। हाँ। फिर मैंने उनको मैसेज दिखाया 70 लाख का, मैंने कहा देखो ये पैसे हैं मेरे अकाउंट में। जब 1 करोड़ में 30 लाख जीएसटी कट गई थी तो 70 लाख रुपए आए थे। तो आपकी जिंदगी में तो भाई बहुत भाग्यशाली बन हाँ, गए। ये भाग्यशाली है। चलिए खैर, विनोद जी से हमारी जिस तरह से बातचीत हुई है, ये मैं फिर से मैसेज आपको दे रहा हूं, अगर आप खेलें, कोई भी इस तरह का ऐप हो उसको खेलते हैं तो अपने आर्थिक जोखिम का भैया मैसेज आता रहता है, थोड़ा ध्यान से खेलिएगा। मगर फिलहाल मैं ये कहूँगा कि किस्मत कहूँ या जो भी कुछ कहूँ, विनोद जी की ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। पहले विनोद जी नौकरी करते थे नोएडा में एक कंपनी में, मगर अब वो सिर्फ अपने गांव में रहते हैं और अपनी इको वगैरह चला रखी है। इको कौन चलाता है?
पापा जी चलाते हैं। पापा जी चला रहे हैं। इको वगैरह चल रही है, जेसीबी मशीन वगैरह चल रही है, और अपने घर में अपने बच्चों में रहते हैं और बस खेलते रहते हैं ना। हाँ, खेलते रहता हूँ।